तो बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी हम हमेशा डेंजर को आइडेंटिफाई करते रहते हैं अपनी लाइफ में। यानी अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा, जरा सा कुछ गलत हो रहा है वहां ध्यान एकदम से चला जाएगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं होगे तो आप बेवकूफ हो। यानी कि आपकी लाइफ में कोई डेंजर है और आप देख ही नहीं पा रहे हो तो उसको समझदार कैसे कहेंगे? बेवकूफ हो ना, मरोगे, कहीं ना कहीं जाकर के फंसोगे। जेलसी कहां से आती है? कंपैरिजन के थ्रू। और कंपैरिजन कोई करता नहीं है, हो जाता है। क्या 24 घंटे माइंड में कंपैरिजन नहीं चलता रहता कि तेरे पास कौन सा फोन है, मेरे पास में कौन सा फोन है, अच्छा तेरे पास में आईफोन है, मेरे पास में ये है, अच्छा क्या ये होता है? नहीं होता है। विश्व का कोई भी इंसान अपनी ताकत का परिचय तभी कर सकता है जब उस पे प्रेशर पड़ेगा, जब वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करे बिना आपको पता चल नहीं सकता। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस ये है, स्पेशली किसी लड़की का हो गया, लड़के का नहीं हुआ। अब हमारी सोसाइटी में ना लड़की ऊंचे पद पे हो, लड़का ना सफल हुआ हो तो बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में। उनको शायद दिक्कत नहीं है। अब वो लड़की प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, ये कह के अगर हट जाती है और शादी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है। आई नो मेनी सच पीपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का। मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पे ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो IAS बने, IPS बने, जिनको करोड़ों रुपए के दहेज के ऑफर्स आए, साफ ठुकरा के कहा कि मैं जिंदगी एक ही व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूं जो मेरे साथ है, और हैं, बहुत खुश हैं। ये दुनिया ऐसी है जहां पर ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि आपको यूज करके कैसे अपने गोल को अचीव किया जाए। उसमें आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना काम होना चाहिए। तो ये क्या है? एक डेंजर नहीं है? चारों तरफ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे बाहर से, लेकिन अंदर से भेड़िए के जैसे। उनका एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से लोगों का शिकार किया जाए। शिकार मतलब नॉट एक्चुअली कि आकर के आप पे अटैक किया जाए, क्योंकि उनकी इमेज तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, बट किसी तरीके से आपके पास में जो है यानी कि पैसा, वो आपके बैंक अकाउंट से निकल करके उनके बैंक अकाउंट में आ जाए। कैसे नहीं? आप जाओ भाड़ में। क्या ऐसी ये दुनिया है या नहीं? हर प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव को चेंज करने से ठीक नहीं होती है। ध्यान से समझ लेना, पर्सपेक्टिव को चेंज करने का बेनिफिट सिर्फ तब होता है जब आपके पास में इतना है कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन नहीं है। यानी एक बेसिक लेवल का आपके पास में पैसा है और कंफर्ट है और सिक्योरिटी है, तब पर्सपेक्टिव की बारी आती है। अगर खाने के लिए पैसा नहीं है, भूख लग रही है आपको और आपके आसपास में जो लोग हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स को, या घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो पर्सपेक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता। अगले महीने आपको घर से बाहर निकाल देंगे, क्या करोगे? कहाँ जाओगे? बस आपसे ये जानना, मैं हर मतलब एवरीडे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए, डिमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है, नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद ही होता है कंटिन्यूअसली। अगर महीने में 4-5 बार आता है और एक दिन के लिए आता है तो इसका मतलब आप एकदम ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डिमोटिवेशन कभी नहीं होता, तो उसको इलाज की जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डिमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, जिस दिन खराब आएंगे डिमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डिमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है और लगातार डिमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी है। इन दोनों से बचना है। तो डिमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो, एंजॉय कीजिए उसको। हम क्या समझते हैं पर्सपेक्टिव का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव सोचना? अरे नहीं, पर्सपेक्टिव का मतलब है एक सिचुएशन को दोनों साइड से देख लेना। सो द मोमेंट यू लुक एट द अदर साइड यू विल नॉट बी हैप्पी। कुछ आ रहा है, क्लियर हो रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन बड़ा करने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। या आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने में रिस्क है, तो वो रिस्क आप नहीं लेना चाहते, कोई सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, तो आप क्या कह रहे हो? अभी मैं जिस भी लेवल पे हूं वहां पे एक्चुअल में आप खुश नहीं हो। डे टू डे की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। रोज घर में पैसे को लेकर के किचकिच होती है, तो आप कोई खुश नहीं हो, लेकिन आलसी हो, आगे बढ़ने में डर लगता है, लाइफ में कुछ करने में डर लगता है, तो आपने अपना एक थॉट क्रिएट कर लिया विच इज काइंड ऑफ एन एस्केप कि सब कुछ सही है और मैं खुश हूं। ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं, तो मान लो अगर हम पहले स्क्वायर के ऊपर 1 चावल का दाना रखें, अगले स्क्वायर के ऊपर 2 चावल के दाने रखें, तीसरे पे 4 दाने रखें, अगर इस तरीके से हम करते जाएं तो एंड तक पहुंचते पहुंचते यानी जब हम लास्ट स्क्वायर पे पहुंचेंगे तो कितने चावल के दाने होंगे? नियर अबाउट अप्रोक्स 1 लाख सर। 1 लाख के आसपास? यस सर। 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे? यस सर।
तो मतलब आपका जो दिमाग चल रहा है वो चल रहा है मैक्सिमम लाखों तक, और अगर किसी का दिमाग चलेगा तो वो चल जाएगा करोड़ों तक। क्या हो अगर मैं कहूं कि जब तक आप आखिरी उस पर पहुंचोगे, जो आखिरी बॉक्स है, तो वहां पर आपको चाहिएंगे 18 जीरो। कितने करोड़ होते हैं ये? बोल तक नहीं पा रहे हो, इतने चावल के दाने हो जाएंगे वहां पर। आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, खाली पड़े रहते हो और रोटियां तोड़ते हो, जिसको टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, और घर वाले सुबह से रात तक गालियां देते हैं, कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है। और आपके पिताजी सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, आपकी माताजी भी काम कर रही है, आप मजे से बैठे हो, मेरी वीडियोस देख करके मोटिवेट हो रहे हो। तो बिना कुछ करे जो लोग खुश हो जाते हैं, उसका कॉज क्या होता है? लेजीनेस। वैसे कितनों के पास में क्रेडिट कार्ड है? तो क्रेडिट कार्ड पे आपको पता है कितना इंटरेस्ट लगता है, एक साल का या एक महीने का? सर अराउंड 36%। 36% पर एनम, यानी अराउंड 3% महीने का। यानी कि 10,000 रुपए आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को टाइम से नहीं दिया तो उस पर कितना रुपए लगेगा? 10,300। 300 रुपए सुनने में बड़ा लगता है, तो बहुत छोटा लगता है। अरे 300 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती नहीं है कि इसको ईएमआई में ब्रेक कर दो, बट उसमें कितना एक्स्ट्रा लगेगा? सिर्फ 300 रुपए। तो आप कहोगे अच्छा 300 रुपए तो है। इसका मतलब क्या है? आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते, और नहीं समझते हो तो अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि जो कंपाउंडिंग को नहीं समझता है वो इतना गरीब हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और जो समझता है वो इतना अमीर हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे ही इस दुनिया में क्या होता है, जब तक जो आपको चाहिए वो मिल गया है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, तब तक तो खुशी है। यानी जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक हमारे माइंड में एक इमेज होती है शादी की, जो मूवीज देख के बनी होती है या इधर उधर से सुन करके बनी होती है, या कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होती है। जब एक्चुअल में शादी हो जाती है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत अलग है उससे जैसा मैंने सोचा था। तो बहुत सारी कंडीशंस है वहां पर, वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी जो हो ही नहीं सकती, तब आप खुश होगे, तो आप खुश हो ही नहीं सकते।